हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 5 जो कि 15 सितंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपके सामने 10 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही होगा उसके सामने का जो गोला है, जैसे 4 विकल्प हैं, चारों के सामने 4 सर्कल हैं, इस गोले को आपको पेन या पेंसिल से काला करना है। तो प्रश्नों पढ़ने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हम जो नई नई वीडियोज़ ला रहे हैं उसको देख के इसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए, बैंकिंग ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। डेयरी, मछली पकड़ना, वानिकी, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, उससे संबंधित। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा 2005 का जो अधिनियम है उसके बारे में सत्य नहीं है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी सही है। 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये गलत है। तो आप सी उत्तर को गोला करेंगे। सरकार द्वारा रोजगार नहीं उपलब्ध कराने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है और गांव के आसपास ही रोजगार मिलता है, ये भी सही है। तो आपका सी उत्तर सही होगा। सी के सामने के गोले को आपको काला करना है। तीसरा प्रश्न है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, संचार तृतीय क्षेत्र है, चीनी द्वितीय क्षेत्र है, कपड़ा भी आपका द्वितीय क्षेत्र है। ए सही है। ए के सामने वाले गोले को आपको काला करना है। 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा इसको बड़ा और कर लेते हैं। हाँ, चौथा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा होती है, ये तो सही है, सुमेलित है। निजी क्षेत्र में लाभ का मकसद होता है, ये भी सही है। संगठित क्षेत्र में निश्चित घंटे काम के होते हैं, ये भी सही है। सी आपका गलत है। असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। आपका चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। उसके सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जिसे आप कहते हैं, जीडीपी क्या है? इनमें से कौन से क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, सभी का। तो आपका उत्तर डी है। डी के सामने के गोले को आप काला करेंगे। 5 प्रश्न हो गए। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग हैं, वे अल्प रोजगार हैं। इसी प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ये तीनों गलत हैं। डी ऑप्शन सही है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं और इसके सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। तो 6 प्रश्न हो गए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप जो अगले प्रश्न है उनमें क्या करना है कि आपके सामने जो है ए कथन और कारण आ रहे हैं, इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और नीचे दिए गए जो विकल्प हैं, हर विकल्प के सामने गोला है उसको काला करना है। तो अगर ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है, कारण आर सही ए की सही व्याख्या करेगा तो ए सही मानेंगे। दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता तो बी को सही उत्तर मानेंगे। ए सही है, बी गलत है, आर गलत है तो सी उत्तर रहेगा। ए गलत है, आर सही है तो डी उत्तर होगा। यह हमने पढ़ लिया। ये जो कंडीशंस हैं यानी जो शर्तें हैं, नियम हैं। अब पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि वर्ष 2013-14 में तृतीय क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया। बिल्कुल सही है। आप अपनी किताब पढ़ेंगे, वहाँ पे दिया गया है। कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कृषि होगा और उद्योग दोनों साथ बहेंगे, उद्योग में ही भारी उद्योग होता है जिसमें परिवहन आ गया, व्यापार आ गया, भंडारण है, तो ये इन सबकों का विकास होता है। दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। आपका बी उत्तर सही होगा। बी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। 8वां प्रश्न है, संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है। ये गलत है। आश्वासन रहता है संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र को नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आज से संबंधित है। तो पहला गलत है, दूसरा यानी आर सही है, ए गलत है। आपका उत्तर होता है डी। डी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है।
अंतिम माल के मूल्य में पहले से ही मध्यस्थ माल का मूल्य शामिल है जो अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी आपका सही उत्तर है और बी के सामने वाला ये जो गोला है इसे आप काला करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, किस असंगठित क्षेत्र की विशेषता है छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो कि सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं? बिल्कुल सही है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है, यह बिल्कुल गलत है। तो आपका आर गलत है, ए सही है, यानी सी उत्तर आपका सही होगा। सी के सामने वाले गोले को आप क्या करेंगे? सही मारेंगे और इसे करके अपने कक्षा अध्यापक या अपने विषय अध्यापक के साथ शेयर करें। साथ ही साथ कैब यानी कोविड उचित व्यवहार का पालन करते रहिए। आप विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय में मास्क पहनिए, दूरी बना के रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।